नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वॉइस न्यूज। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। डेली वेजेस का मुद्दा सड़क से लेकर आज सदन तक जो है वो उठा है और मांग की जा रही कि उनको रेगुलराइज किया जाए। और सरकार ने इसके ऊपर आज एक कमेटी जो है वो बनाई है। 6 महीने का समय दिया है और 6 महीने के अंदर जो है वो क्या कुछ कमेटी रिकमेंडेशंस करती है। विपक्ष कह रहा है ये हमारा ही दबाव है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विक्रम रंधावा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विक्रम जी, बीजेपी कह रही है कि ये हमारे दबाव के चलते ही सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि कमेटी बनाई। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, सरकार है और बदकिस्मती की सरकार के रहते कल जम्मू और कश्मीर की सड़कें लहूलुहान हुई। और लहूलुहान भी किनके लहू से हुई? जो बेचारे हम सोए होते हैं और सुबह 4 बजे पानी खोलने जाते हैं, हमारे घरों की बिजली जाती है तो उस बिजली को चेक करने के लिए सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए की सैलरी वो भी कभी कभी मिलती है। उसको पाने के लिए उस खंबे पे चढ़ते हैं, फिर पीछे से बिजली को छोड़ देता है, उसकी लाश नीचे गिरती है। डेली वेजेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली भी हमेशा लड़ती रही है। अब क्योंकि विधानसभा के अंदर ये बात आई है, हमने शुरू से कहा है कि जब जब इनके साथ जाती होगी इनकी लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। कल ये सड़कों में उतरे थे, इनको सुनना चाहिए था। अगर कश्मीर में मुख्यमंत्री के घर तक जा रहे थे, अंदर थोड़ी घुस जाना था उन्होंने। उनके वहां पे आपका नुमाइंदा बात सुनता, सचिवालय तक आ रहे थे, यहाँ तक उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने देना चाहिए था। किसने ऑर्डर दिए थे लाठीचार्ज करने के लिए और क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा? तिरंगा झंडा लेके निकले थे कश्मीर में भी, जम्मू में भी, इसलिए लाठीचार्ज किया क्या? वो चीज चुप रही थी क्या सरकार को? और मुझे लगता है कि सिर्फ एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन के अलावा सरकार के पास कुछ नहीं है कि इल्जाम लगा दो। ये बात गृह मंत्रालय के पास है, आप राय भवन में बात कीजिए, राय भवन की ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, वो चला रहे हैं। नहीं, क्या बीजेपी अब इस पर थोड़ा संतोष रख रही है क्या कि कमेटी बनाई गई है और जो 6 महीने का टाइम लेगी उसके ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय ने अगर हाउस में कहा है तो कहीं ना कहीं यकीन तो हमें भी करना है। कमेटी बनाई है, हालांकि एज ए विधायक, एक पब्लिक नुमाइंदा होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि कमेटी बजाय बाबुओं के बनाने के कैबिनेट मिनिस्टर लेड करता किसी कमेटी को और उसमें अपोजिशन के, रूलिंग के विधायक होते, क्योंकि हमें पता है पीड़ा क्या है। इन ड्राइंग रूम और एयर कंडीशन के लोगों को नहीं पता है पीड़ा क्या है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। हालांकि ये इन 4th क्लास के लोगों से अपने घरों के काम भी लेते हैं। यही बाबू कोई बगीचा साफ कराता है, कोई खाना बनवाता है। यही बाबू तो पिछले 3-4 साल से चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आप अब तब तो बोले नहीं कभी भी। मैं वही आपको कह रहा हूँ, बीजेपी ने हमेशा 4th क्लास एम्प्लॉइज को लेकर जहां जहां जो फोरम मिला वहां बात रखी है। अब बाबुओं से बात करने का फायदा नहीं। विक्रम जी, ये वही मुलाजिम है जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर धरना देते रहे। बिल्कुल, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए। नहीं, वहां कभी लाठीचार्ज हुए। और देखिए, क्योंकि बीजेपी का ऑफिस को क्या उसके सामने की जगह कोई धरना देने की नहीं थी। हमने उनसे कहा था आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, एलजी ऑफिस के बाहर कीजिए, रोडी रोज के बाहर कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये भी खबरें चली कि कुछ लीडर जो है वो बाकायदा ये मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं कि सारे धरने प्रदर्शन बीजेपी के दफ्तर के बाहर हो। वो लीडर आज विधानसभा में नहीं पहुंच पाए जो ये चीजें मैनेज करते हैं, घरों में बैठे वो लोग। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी शुरू से पॉजिटिवली लड़ती आई है। अब सदन तक पहुंची है, कमेटी बनी है, कमेटी में भी हमारी पहली नजरें होंगी कि 6 महीने में कमेटी कितनी बार बैठी, कितने लोगों से बात हुई, कितना डेलीगेशन इनका 4th क्लास एम्प्लॉइज का जो लीडर्स है वो मिले और किन पहलुओं में बात हुई है। 6 महीने के अंदर इसका परिणाम लेंगे। विक्रम जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी के हाथ से अब डेली वेजर का मुद्दा भी खिसक गया? नहीं, पॉसिबल नहीं। सरकार ने हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ही नहीं चाहते। ना हमने कभी पहले बनाना चाहा, ना हमने उसको चुनावों में बनाया। हमारे मैनिफेस्टो में भी था अगर हम सरकार में आते तो हमने पहले भी 3.5 साल हम सरकार में रहे थे, तब भी प्लानिंग की थी कि इनको रेगुलराइज करें, लेकिन हो नहीं पाया। समय कम मिला ना जी, समय कम मिला। चाहते 4 महीने में सरकार कर दे। नहीं, सरकार ने 4 महीने में कमेटी बनाई क्योंकि अपोजिशन ने पूरा प्रेशर किया। अगर हम प्रेशराइज नहीं करते ये कमेटी भी नहीं बनाते, क्योंकि अगर इनकी नियत में खोट नहीं होती ये बजट में लाते। इन्होंने बजट में नहीं लाया क्योंकि इनकी नियत में खोट थी। ये बजट में एलोकेशन लाते ना कि 4th क्लास एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करने के लिए 2000 करोड़ रुपए रखेंगे, देना नहीं देना बात की बात है, रख देते। इनको थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागती बेचारों को। अच्छा, एक बात थोड़ा चीज समझ नहीं आई कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चीजों पर बीजेपी ने बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं की, हो नहीं पाया। यहाँ से भी डांट पड़ती है, दिल्ली से भी डांट पड़ती है। किस तरफ इशारा था? अब मुख्यमंत्री महोदय का इशारा कहीं और है, कहीं पे नहीं, कहीं पे निशाने वाली बात है। ना हमने कोई नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया,
एक सशक्त ऑपोजिशन का रोल निभा रहे थे। होना चाहिए। इनको कई बातें चुभी, उन चुभी बातों को इन्होंने ले लिया नैरेटिव के तौर पर। अब ये भी दिल्ली जाते हैं, ये भी तो नतमस्तक होते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने पटल में कहा, हाँ हम शुक्रिया करते हैं प्रधानमंत्री जी का, हाँ हम शुक्रिया करते हैं गृह मंत्री जी का। तो हमने उसका वेलकम किया, हमें भी डंपिटिंग की कि भैया आपने कम से कम नेक नीति से माना तो सही कि जम्मू कश्मीर के लिए जो भी अब तक अच्छा हुआ है इन 10 वर्षों में वो केंद्र की नेक नीति की वजह से ही हुआ है। नहीं तो अगर नजरअंदाज करना होता तो नजरअंदाज भी कर सकते थे। तो मुख्यमंत्री महोदय से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अरविंद केजरीवाल मत बनने का प्रयास कीजिए, उमर अब्दुल्ला रहिए। अरविंद केजरीवाल का शुक्र साफ हो गया, भगवान ने करे आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। अरविंद केजरीवाल बनाया गया ना, यूटीएल विशेषण का जो सिस्टम है वो उस तरफ इशारा कर रहा नहीं, है। वो तो जो प्रोविजन है उसके अनुसार ही है। नेक नीति रहेगी तो स्टेट भी ले लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, ये थे हमारे साथ विक्रम रंधावा जी। बातचीत चल रही थी जो डेली वेजेस का मुद्दा और बाकी सारी चीजें तो आपने सुनी ही। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।